कभी तो रोशन होगी मेरी भी ज़िंदगी। इंतज़ार मुझे सुबह का नहीं, तेरी रहमत का है मेरे साईं। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बाबा का एक बहुत सुंदर सा अनुभव पेश करना चाहती हूँ, जो मेरे एक परिचित के साथ ही हुआ है। और आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी बाबा के अनुभव लिए ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, हमारे साथ कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, और हम उस बड़े की इंतज़ार में हम हमारे साथ जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं बाबा के, उन्हें हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा हमारे साथ, उनके भक्तों के साथ ही रहते हैं। तो अगर वो साथ में रहते हैं तो हर पल वो अपनी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बाहरी दुनिया में, अपनी रिश्तों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उस कृपा को महसूस कर नहीं पाते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें बाबा की कृपा को समझना होगा। छोटे छोटे अनुभव जो बाबा हमें देते हैं, उनका महत्व हमारी ज़िंदगी में समझना होगा। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मेरे एक परिचित हैं, उनका मैं आपको बताती हूँ। और ये जनरली सभी के साथ हो सकता है, पर पता नहीं कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, कोई नहीं कर पाता। तो मेरे एक परिचित हैं पंकज भैया, वो एक यहाँ कंपनी में कार्यरत हैं। तो एक बार कंपनी के कार्य से उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा। तो सुबह शायद वो खाना नहीं खा पाए थे, वो और उनके फ्रेंड गए थे, कलीग उनके। तो वहाँ कहीं गए और वहाँ उन्होंने अपना काम निपटाया, और वहाँ से उन्हें थोड़ा आगे और जाना था। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात की 12 बज गई। अब जब 12 बज गई तो उन्होंने देखा कि अधिकतर सभी रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। तो वो दोनों आपस में बात करने लगे कि लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तो उन्होंने बाबा को याद किया कि बाबा, आज शायद हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तो उन्होंने इतना कहा ही था, इतने में एक जो बंद हो चुका था रेस्टोरेंट, वहाँ से एक शटर ऊपर हुआ उनका, और उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई कि बाबूजी, आपको खाना खाना है क्या? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और हाँ हाँ करते हुए अंदर चले गए। अंदर आके जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ बेंच पे बैठे हैं वो, उसके पीछे बाबा का एक बहुत बड़ा फ़ोटो लगा हुआ है। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि देखो, आपने बाबा को याद किया था, तो बाबा आपको कैसे भूखा रख सकते थे? तो उन्होंने भी गर्व से कहा कि हाँ देखो, हमारे साईं भूखा उठाते ज़रूर हैं, लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं, और बाबा के रहते हुए कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है जो हम सब अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं, और सभी के साथ होता है। ज़रूरत है हमें बाबा की ब्लेसिंग्स को पहचानने की, उन्हें हर पल महसूस करने की। तो ये बात तो सही है बिल्कुल कि बाबा अगर हमें भूखा उठाते हैं तो सुलाते कभी भी भूखा नहीं है। वो किसी न किसी रूप में हमारे पास कोई ना कोई मदद पहुंचा ही देते हैं। तो ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया है ताकि बाबा की बातें मैं कर सकूं, बाबा के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, मेरे भी और मेरे परिचित लोगों, या जो भी जिससे भी मुझे बाबा का एक्सपीरियंस कुछ सुनने को मिलता है वो सब मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि ज़िंदगी में बाबा के अलावा कुछ देखा ही नहीं मैंने, कुछ और जाना ही नहीं है। तो मुझे बाबा के बारे में बात करना बहुत पसंद है, और अगर आपको भी पसंद है तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी से बाबा की बातें करूं, किसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं।
तो इसी के साथ ओम साई राम।